हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है प्रूव दैट C0 प्लस C1 अपान 2 प्लस C2 अपान 3 प्लस C3 अपान 4 प्लस डैश 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 Cn अपान n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। इसमें RHS को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो LHS के इक्वल आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें C0 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं NC0। ये हमारा हुआ। तो यहाँ पे जो है n हमारा हिडन है, n हमारा सब में हिडन है, तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान में दे करके चलेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर इसका टी आर प्लस 1 टर्म लिखें तो ये बनेगा NCR अपान R प्लस 1। क्या बनेगा? NCR अपान R प्लस 1। और ये NCR अपान R प्लस 1 ये जो पूरा है ये हमारा समेसन के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है? समेसन के फॉर्म में लिखा है। तो इसको अगर हम लोग समेसन के फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा समेसन ऑफ n R इज इक्वल टू 0 से n तक, R इज इक्वल टू 0 से n तक। क्या? NCR अपान R प्लस 1। ये हो गया हमारा। अब अगर हम लोग ऊपर वाले टर्म में और नीचे वाले टर्म में n+1 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या करवा दें? n+1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई दिक्कत या इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा TR+1 इज इक्वल टू इस ये ऊपर वाले टर्म में और नीचे वाले टर्म में n+1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। R इज इक्वल टू 0 से n NCR अपान R प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n+1 अपान n प्लस 1। ये हो गया हमारा। तो क्लास 11th में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था या रिलेशन हम लोगों ने एक देखा था। n+1 C R प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? n+1 अपान R प्लस 1 NCR ये होता है। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है क्या? सबसे पहले तो ये n हमारा n+1 इंडिपेंडेंट है, इसको बाहर करेंगे तो ये बनेगा TR+1 इज इक्वल टू 1 बाई n+1 समेसन ऑफ R इज इक्वल टू 0 से n NCR इंटू n+1 अपान R प्लस 1। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिख रहा है। ये क्लास 11th में इस रिलेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके ये n+1 CR प्लस 1 इज इक्वल टू n+1 अपान R प्लस 1 NCR। अगर इसकी वैल्यू ये आती है तो इसके प्लेस पे हम लोग इसको रख सकते हैं। इसके प्लेस पे इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये बनेगा 1 अपान n+1 समेसन ऑफ R इज इक्वल टू 0 से n, R इज इक्वल टू 0 से n। इसके प्लेस पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं तो ये बनेगा n+1 C R प्लस 1। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग R की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू? R की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये बनेगा
1/n+1 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n। r की वैल्यू अगर हम लोग 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा n+1 c1 प्लस r की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो ये बनेगा n+1 c2 प्लस अगर r की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो ये बनेगा n+1 c3 डैश 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 ऐसे आगे चला जाएगा। तो लास्ट वाला जो टर्म बनेगा हमारा क्या बनेगा, n+1 cr+1 ये बनेगा सबसे लास्ट वाला टर्म n+1 cr+1 ये हमारा सबसे लास्ट टर्म बना। अब अगर हम लोग n+1 c0 से स्टार्ट करते हैं, अगर ये जो पूरा टर्म लिखा है, अगर ये टर्म n+1 c0 से अगर स्टार्ट होता तो इसको हम लोग लिख सकते थे क्या, 2n+1 ये लिख सकते थे। अब ये अगर n+1 c0 से स्टार्ट होता, n+1 c0 से स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू 2n+1 माइनस n+1 c0। इसमें से अगर इसको हम लोग लेस कर देंगे तो ये हमारा ये जो लिखा है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि 2n+1 की जो वैल्यू होती है वो n+1 c0 से स्टार्ट होती है और ये पूरा वैल्यू होती है, और उसमें से इसको जब हमने लेस कर दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसमें हम लोग अगर n+1 c0 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 आएगी, तो इसको लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू ये बनेगा 2n+1 माइनस 1, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2n+1 माइनस 1/n+1। देखिए ये हमारा LHS आ गया, ये LHS हमारा आ गया। कहाँ से आ गया, 1/n+1 इंटू 2n+1 माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।